और उन्हें सेवानिवृत्ता का लाभ मिलना चाहिए। वेतन, मूल वेतन में वृद्धि होनी चाहिए और साथ में ऐच्छिक स्थानांतरण की जो उनकी मांग है वो तो पूरी ही होनी चाहिए। और विशिष्ट शिक्षकों के बारे में भी एक खास करके ये शिकायत है कि भाई अभी तो जनवरी से या मार्च में जो विशिष्ट शिक्षक योगदान किए हैं उनका वेतन निर्धारण होना चाहिए, उनको भी सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। वो भी तो वही ना हुआ कि जो विशिष्ट शिक्षक बने सक्षमता परीक्षा पास करके, तो ज्वाइनिंग के साथ उनकी पुरानी नौकरी स्वतः समाप्त हो गई। ये कौन सा फरमान जारी हुआ है, बड़ा समझ से परे है। अरे विशिष्ट शिक्षक तो कोई नई नियुक्ति थी नहीं, आपने मुख्यमंत्री के कहे अनुसार एक मामूली परीक्षा हुई और फिर जब पास किए तो उनको आपने विशिष्ट शिक्षक बना दिया, तो उनकी पुरानी नौकरी उन्हें गंवा दी गई, गंवानी पड़ी और वो योगदान के साथ उनका भी स्वतः विरमित हो गए थे। ये कुछ इस तरह के फरमान हैं जिसको लेकर आज शिक्षकों में, अब चुनाव नज़दीक है और मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की 7 अगस्त को, अब तक तो वो फरमान जारी हुआ नहीं कि प्रत्येक शिक्षकों को उनका ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए ऑप्शन लिया जाए, 3-3 जिले का और पोस्टिंग किया जाए। एक अपनी जगह है और फिर जो कार्यरत शिक्षक हैं उसमें क्षोभ रोष है, चाहे वो TR 1 वाले हों, TR 2 वाले हों, सबको तो वेतन वृद्धि, वेतन निर्धारण की लाभ की मांग तो हो ही नहीं रही है। तो एक ऐसा इशू है जो खासकर विभाग के ACS ने माना था। शनिवार को जो बात किया करते हैं तो उन्होंने कहा था कि भाई ये जब ये सब कुछ प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो जुलाई की ही बात उन्होंने की थी कि 31 जुलाई तक ये सब हो जाएगा तो अगस्त महीने में हम नए सिरे से विचार करेंगे। अब वेतन निर्धारण में जो विसंगति है दूर हो। तब तक तो विभाग से न वेतन निर्धारण की चिट्ठी निकली और न वेतन विसंगति दूर करने का, और फिर सेवानिवृत्ता की मांग तो अपनी जगह आज भी कायम है। अब इसको लेकर के शिक्षक एक बार फिर मुख्यमंत्री की ओर टकटकी लगाए हैं कि भाई अब बचा ही कितना दिन है, सितंबर भर जो कुछ मिलना है अभी मिल जाएगा, नहीं तो अब तो ट्रांसफ़र की भी पॉलिसी इस सरकार तो अब चुनाव में अभी देख रहे हैं आपके रोज़, अब तो अभियान शुरू हो गया है। तो विभाग में अब उस तरह से काम कहाँ हो रहा है। तो एक तो है कि शिक्षकों को आप समय से वेतन दीजिए, एक ये भी एक समस्या है। बहुत जगह भी समस्या जो है विभाग में फिर एक तरह से शिथिलता आ गई है। भले तरह तरह के फरमान यहाँ डॉक्टर S सिद्धार्थ जारी करते रहे, लेकिन सर ज़मीन पर नीचे लेवल पर जो कुछ स्थिति देखने को मिल रही है वो उसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि विभाग में वो गति दिखे, शिथिलता आ गई है। एक बार फिर से डॉक्टर S सिद्धार्थ को शिक्षकों की इन समस्याओं को लेकर जो शिक्षा में सुधार की मंशा से, ध्येय से उन्होंने ट्रांसफ़र की पॉलिसी अपनाई। जो अभी कहा था कि भाई जो ऐच्छिक स्थानांतरण के जो मामले अभी अधर में लटके हैं, लंबित हैं, जो उन्होंने जिला शिक्षा समिति जो जिला अधिकारी की अध्यक्षता में बनाई है, 10 सितंबर तक सबका निष्पादन करना है, ये कि उन्होंने आदेश दे रखा है। अब उसका भी अमल निश्चित रूप से होना चाहिए, अभी तो है समय वो। लेकिन कुल मिलाकर कभी खास करके प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की जो समस्या है उस पर एक बार गौर करना होगा, गौर करना चाहिए। जिन लोगों ने योगदान नहीं किया, अब मैं उसमें भी देख रहे हैं बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एक बार उन्हें अवसर फिर मिलना चाहिए। अभी तक तो था कि भाई अब 31 जुलाई तक योगदान करने का अवसर मिला था, अब उसमें जो लोग चूक गए हैं जो फिर चाहते हैं कि दिया जाए। लेकिन ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग मैं देख रहा हूँ कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के बीच से ये ज़्यादा ही जोरदार ढंग से उठ रही है। तो ये निश्चित रूप से विचारणीय है और शिक्षा में सुधार के लिए मैं तो हमेशा कहता हूँ शिक्षक खुद कठिनाई में रहेंगे, उन्हें अपने बाल बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता रहेगी, तो दूसरे को बच्चों को स्कूल में कितना पूर्ण मनोयोग से पढ़ाएंगे, ये सहज समझ आ सकता है। तो शिक्षकों की समस्या, कठिनाई की ओर जो अभी लोगों से बात हो रही है उसकी चर्चा मैंने की। आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, आज फिर बिहार के शिक्षकों की समस्या को लेकर, खासकर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की समस्या और साथ में विशिष्ट शिक्षकों की समस्या को लेकर चर्चा के लिए बैठा हूँ। अभी पिछले दिन ही शिक्षक संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री, बिहार के शिक्षा विभाग के ACS और विभाग के निदेशक को एक ज्ञापन दिया गया। वो ज्ञापन खास करके प्रधान शिक्षक जो नवनियुक्त हैं
35,333 और 5,500 प्रधानाध्यापक, उनकी समस्या को लेकर के विज्ञप्ति दिया गया है। देखिए, ये पहली बार बीपीएससी ने प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की और उसी तरह से प्रधानाध्यापक की नियुक्ति किए। तो अब जो प्राइमरी स्कूल में तो 37,000 से अधिक नियुक्ति होनी थी, तो विज्ञापन के अनुरूप तो नियुक्ति हुई नहीं। जो नियुक्ति हुई भी 35,333, उसमें एक विभाग से जो जानकारी मिली है, हालांकि आंकड़े की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन संगठन चलाने वाले लोग जो बता रहे हैं कि 35,000 में 5,000 प्रधान शिक्षकों ने योगदान नहीं किया। उनकी परेशानी थी कि उनके घर से दूर जो अभी जहां पढ़ा रहे हैं प्रधान विशिष्ट शिक्षक के रूप में, उससे जहां पोस्टिंग हुई है बड़ा कठिन जगह हो गया है। दूरी की समस्या थी। फिर जहां स्कूल अवस्थित है वहां से जिला मुख्यालय से आने जाने में भी, ब्लॉक मुख्यालय से भी आने जाने में काफ़ी कठिनाई थी। ब्लॉक मुख्यालय से कोई 30-40 किलोमीटर दूर में स्कूल है। ये सब प्राइमरी स्कूल के न प्रधान शिक्षक नियुक्त हुए हैं। तो इसी समस्या को लेकर 5,000 शिक्षकों ने योगदान ही नहीं किया और उसी तरह से 5,500 प्रधानाध्यापक में लगभग 1,000 प्रधानाध्यापकों ने भी ज्वाइन नहीं किया। अब ये इस समस्या को लेकर के एक था कि भाई जो शिक्षक नहीं ज्वाइन किए उनकी समस्या, जिन्होंने ज्वाइन कर दिया है उनकी भी समस्या है। अब वो सब लोग चाहते हैं कि एक बार उन सबको ऐच्छिक स्थानांतरण का अवसर मिले कि भाई अभी तो विभाग ने जो पोस्टिंग की तो उसमें कर दिया मेरिट कम चॉइस। और 3,000 लगभग शिक्षकों का प्रधान शिक्षक का जब पोस्टिंग की थी, विभाग ने जो जानकारी दी थी कि 90% से अधिक शिक्षकों का हमने मेरिट कम चॉइस के आधार पर किया है। लेकिन ऐसे भी शिक्षक हैं निश्चित रूप से जो रेंडमाइजेशन के हिसाब से। लेकिन चुनावी वर्ष में हमारा संकल्प था कि न्याय लेंगे, हासिल करेंगे शिक्षकों से, सरकार से शिक्षकों को न्याय दिलाना है, तो हमने मजबूती से अपना निर्णय लिया। हमारे लिए संगठन हित से ऊपर शिक्षकों का हित है और उस हित से हम निर्णय लिए हैं, इसलिए किसी को विचलित होने का जरूरत नहीं है सब लोग। अब हम काम करिए अपना, हमको ना किसी पे कोई टीका टिप्पणी करना है, बस इतना ही है कि आप अगर संघर्ष नहीं कर सकते हैं, आप में अगर निर्णय नहीं लेना है आपको, तो दूसरे कोई ऊपर अनावश्यक नहीं सहयोग कर सकते हैं तो कम से कम समर्थन कीजिए, देखिए, ऐसे जिसकी जो मर्जी करे। हम अपना आगे बढ़ चुके हैं। 19 सूत्री मांग है, जिसमें सबसे पहला मांग है सेवा निरंतरता। जो नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक बन गए हैं, उन्हें पूर्व सेवा के आधार पर विद्यालय में योगदान की मूल तिथि से सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। उसके बाद है वेतन संरक्षण, पे प्रोटेक्शन। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के कंडिका 8 के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण, पे प्रोटेक्शन के तहत शीघ्र समस्थानिक इंडेक्स में वेतन निर्धारण किया जाए। वेतन निर्धारण नहीं होने से विशिष्ट शिक्षकों को 10 से 15,000 रुपया प्रति माह कम वेतन मिल रहा है। साथ ही HRMS पोर्टल पर शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक का बेसिक पे, DA एवं HRA को मानक के अनुरूप अपडेट कर पे प्रोटेक्शन के आधार पर शिक्षकों का वेतन भुगतान अविलंब किया जाए। 10 से 15,000 प्रति माह कम मिल रहा है। ये सारे नियोजित ही थे लाखों के तादाद में, अब विशिष्ट बन गए, विद्यालय अध्यापक बन गए हैं, तो इनके हित में हम निर्णय लिए हैं। हम नियोजित के साथ भी खड़े हैं, उनके हित में भी संघर्ष करेंगे।